अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज संडे है और आज की वीडियो में आप लोगों के सवाल का जवाब देने वाला हूं, जो कि वीज़ा, वैक्सीन, क्वारंटीन और छुट्टी में आने के बाद में एंट्री परमिट और इसी तरह आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल में मोहम्मद अजीज़ ने पूछा है कि मेरे पास सऊदी का ज़ीरोक्स यानी लाइसेंस का फ़ोटोकॉपी है। मैं कतर का लाइसेंस लेना चाहता हूं। मैं हाउस ड्राइवर हूं। मैडम लाइसेंस निकाल कर नहीं दे रही है। अगर आपके पास में सऊदी का लाइसेंस है, अगर ओरिजिनल लाइसेंस है, तो आप ट्रायल दे करके ट्रायल पास करने के बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, डायरेक्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपके पास में जैसे बता रहे हैं कि फ़ोटोकॉपी है तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपके पास में सऊदी का लाइसेंस है तो इसका मतलब हुआ आपको जो है गाड़ी चलाने का आइडिया है, तो आप हाफ कोर्स लेकर के इसको पास करके लाइसेंस निकलवा लीजिए। आपको मैडम अगर लाइसेंस नहीं देना चाहती है तो इसका मतलब है कि आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आपसे वो गाड़ी ड्राइविंग करवाना नहीं चाहती है। अगर आपको चाहिए तो आप मैडम से पूछ करके ड्राइविंग लाइसेंस निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपका प्रोफेशनल ड्राइवर होना चाहिए। अगले सवाल में सुनिंदर पाल ने पूछा है, मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया है कतर के लिए, मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं। अगले सवाल में आरपी ड्रीम ने पूछा है, जो किसी से मिलता जुलता सवाल है, कि कतर का वर्क वीज़ा कब तक स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, कतर का वर्क वीज़ा स्टार्ट है। और इस भाई ने जो कहा है कि मैं कतर की वीज़ा के लिए अप्लाई किया हूं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वीज़ा के लिए अप्लाई करने का काम आपकी कंपनी कर सकती है। आपने सिर्फ उसको डॉक्यूमेंट भेजा होगा। तो वेट कीजिए, अगर आपकी कंपनी ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है तो 2-4-5 दिन के बाद में वीज़ा निकल जाएगा। अगर अप्लाई नहीं किया है तो आपको और भी वेट करना पड़ेगा। अगले सवाल में मुश्ताक ने पूछा है, 2020 में मैंने वीज़ा लिया था, कोरोना की वजह से मैं कतर नहीं जा पाया। जिस बंदे से मैंने वीज़ा लिया था वो बोल रहा है कि 2020 वाला वीज़ा अभी बंद है। आपको जानकारी है तो बताइए, वीज़ा रिन्यूअल होगा या नहीं? नहीं होगा तो पैसे वापस मिल सकते हैं ना सर? प्लीज़ टेल मी। जिन लोगों के पास में 2020 का वीज़ा है और एक्सपायर हो गया है तो वो लोग अब कतर नहीं जा सकते हैं, वीज़ा रिन्यूअल नहीं होगा। अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो आपको फिर से नया वीज़ा लेना होगा। पुराने वीज़ा पर कतर जाने का कोई भी चांस नहीं है। और इस भाई ने जो पूछा है कि मैंने जो वीज़ा के बदले में पैसा पे किया था वो वापस मिलेगा या नहीं, तो आपने जिस बंदे को पैसा दिया था उससे आप ज़रूर वापस लीजिए, क्योंकि ये आपका हक़ है। आपने पैसा दिया था इसलिए कि आप कतर जाना चाहते हैं। अगर आप कतर नहीं जा पाए तो आपको पैसा वापस मिलना चाहिए, ये आपका हक़ है। और जिस बंदे ने आपसे पैसा लिया था मैं उससे भी कहना चाहूँगा कि भाई पैसा वापस कर दो। बड़ी मुश्किल से इस भाई ने आपको पैसा दिया होगा। आपने तो इस वीज़ा को एक्सपायर होने के बाद में इसको फिर से आपने कैंसिल करवा कर दूसरे आदमी को दे दिया होगा, और आपने जो दूसरे आदमी को दिया होगा तो उससे भी आपने पैसा लिया होगा। एक वीज़ा का आप 2 मरतबा पैसा लेंगे तो दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादती ही, बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अगर किसी का वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उस वीज़ा को दूसरा आदमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। अगर कंपनी वाला या मुदीर आपसे बहाना करता है कि आपने वीज़ा लिया था, नहीं आ पाए, तो वो पैसा आपका बर्बाद हो गया, तो पैसा आपका बर्बाद नहीं हुआ, वो पैसा आप वापस ले सकते हैं। आपको पैसा वापस मिलना चाहिए। अगर नहीं दे रहा है तो ये आपके साथ में जुल्म है। अगले सवाल में चिरन छेत्री ने पूछा है कि कतर में मेरी सैलरी कितनी थी। दोस्तों, आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया होगा कि मैं कतर में इतना साल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी अपने पर्सनल चीज़ के बारे में आप लोगों को नहीं बताया है कि मेरी कतर में कितनी सैलरी थी। इस चीज़ के बारे में मैंने आप लोगों के साथ में कभी भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन अब लगता है कि मुझे इसके बारे में आप लोगों को बताना पड़ेगा। अगर मैं 2018 में जो मैं कतर गया था और मैं 2020 में जो वापस आया हूं, अगर मैं अपनी सैलरी के बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप लोग ज़रूर चौंक जाएंगे, आप लोगों को शौक लग जाएगा। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं जल्द ही इसके ऊपर में वीडियो बना दूंगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में शाहजाब अली ने पूछा है कि मेरा ऑफर लेटर आए हुए 39 दिन हो गए हैं, मैं इंडिया से हूँ, वीज़ा अभी तक नहीं आया है, कितना दिन लग जाता है भाई, प्लीज़ बताना। देखिए, ऑफ़र लेटर अलग चीज़ है और वीज़ा अलग चीज़ है। ऑफ़र लेटर का आप कोटेशन बोल सकते हैं। जैसे आप कहीं पर काम करना चाहते हैं तो आप अपने काम का डिटेल जो है दूसरे पार्टी को भेजते हैं कि मैं आपका काम इस तरह करूँगा, इतना पैसा लूँगा। तो इसी तरह का ऑफ़र लेटर भी होता है कि कंपनी वाले आपको ऑफ़र करते हैं कि आप मेरे साथ में काम करेंगे तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, ऑफ़र लेटर के आने से वीज़ा आपका नहीं आ जाता है, बल्कि वीज़ा के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा को अप्लाई करने के बाद में 1 से लेकर के 3 दिन तक में वीज़ा अंडर प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपको QC के लिए भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगले सवाल में रविंद्र परियार ने पूछा है कि मुझे छुट्टी में घर आए हुए 6 महीना हो गया है,
कतर आईडी भी एक्सपायर हो गया है, एंट्री परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको 6 महीना से ज़्यादा हो गया है और कतर आईडी भी एक्सपायर हो गया है, तो अब आपको एंट्री परमिट मिलने का बहुत कम चांस है। तो आप कंपनी को बोलिए फिर से नया वीज़ा इशू करने के लिए। नया वीज़ा इशू होने के बाद में फिर आप उसी कंपनी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल में दिनेश बाबू ने पूछा है, मैं कतर से छुट्टी में इंडिया आया हूं, मैं कतर जाना चाहता हूं, क्या क्या चाहिए प्लीज़ बताइए, मुझे मुकैनिस में क्वारंटीन लेना है। अगर आपको इंडिया आए हुए 6 महीना से ज़्यादा नहीं हुआ तो आप बिना एंट्री परमिट के कतर वापस जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको इमिग्रेशन काम करवाना है तो इमिग्रेशन का काम करवा लें, उसके बाद आप टिकट ले लें। अगर आपने कतर में वैक्सीन लगवाया था तो 2 दिन के लिए होटल क्वारंटीन बुक कर लें या मुकैनिस क्वारंटीन बुक करवा लें। अगर आपने कतर में वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है तो आपको 10 दिन का होटल क्वारंटीन या मुकैनिस क्वारंटीन चाहिए। मुकैनिस क्वारंटीन अगर आपको चाहिए तो इसमें 1377 रियाल लगेगा 10 दिन के लिए, जबकि 2 दिन के लिए आपको 506 रियाल लगेगा। अगले सवाल में चंदब यादव ने पूछा है कि मैंने कोवैक्सीन का 2 डोज लगवाया है, कतर बिजनेस वीज़ा पर जा सकता हूँ या नहीं। कोवैक्सीन कतर में अप्रूव्ड नहीं है, इसीलिए आप बिजनेस वीज़ा पर कतर नहीं जा सकते हैं। अगर आप कोविशील्ड लगवाते तो आप कतर जा सकते थे। अगले सवाल में एस अंसारी ने पूछा है, असलम भाई मेरा वीज़ा 13 अक्टूबर 2021 को ख़त्म हो जाएगा, क्या मैं दूसरा वीज़ा पर जा सकता हूं? बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ तो, अगर वीज़ा कैंसिल हुआ तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जिस कंपनी में वीज़ा निकला हुआ है आप इसी कंपनी में चले जाइए। अगर आप वीज़ा कैंसिल करवा लेते हैं तो आप 13 अक्टूबर से पहले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं हुआ तो आप 13 अक्टूबर के बाद भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे सिस्टम में दिखाएगा कि इसका वीज़ा कहीं ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। अगले सवाल में IKBHBB ने पूछा है, पासपोर्ट एक्सपायर होने में 1 साल का टाइम है, क्या मैं 12 महीना के शटडाउन वीज़ा पर जा सकता हूं? बिल्कुल आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वीज़ा निकलने के लिए आपको सिर्फ 6 महीना का डेट चाहिए। कतर जाने के बाद में आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो आप इंडिया में नया पासपोर्ट बनवा लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगले सवाल में एक भाई ने पूछा है, मैं उसका नाम नहीं लिया हूँ, मेरा कंपनी कैंसिल नहीं देता है, मैं क्या करूं? अगर आपकी कंपनी आपको आईडी कैंसिल करके नहीं दे रही है तो आप लेबर मिनिस्ट्री में कंप्लेन करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका है, आप किसी टाइपिंग सेंटर में जाकर के कंपनी को ऑनलाइन रिजाइन लेटर दीजिए। जिस तरह आप कंपनी चेंज करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हैं, उसी में एक दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन रिजाइन देने के लिए, तो उस तरीके से आप रिजाइन दे करके घर जा सकते हैं। अगले सवाल में रिक्की सिंह ने पूछा है, सर मेरा वीज़ा मेसन का है, मेरे पास कतर का ड्राइविंग लाइसेंस है, क्या मैं कतर में गाड़ी चला सकता हूं? जी बिल्कुल आप चला सकते हैं, अगर आपका लाइसेंस वैलिड है। अगर वैलिड नहीं है फिर भी आप रिन्यू करने के बाद में गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में कतर का ड्राइविंग लाइसेंस पहले से नहीं रहता तो आप लाइसेंस नहीं बनवा सकते थे। जिन लोगों के पास में कतर का लाइसेंस पहले से है उन लोगों के आईडी में इकामा में कोई भी प्रोफेशन हो, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो लोग गाड़ी चला सकते हैं। और ऐसे लोग लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद में रिन्यू भी करा सकते हैं। अगले सवाल में रियाश राउत ने पूछा है कि भाई हम अगर इंडिया से कतर वर्क वीज़ा पर आते हैं तो कितने दिन का क्वारंटीन होना पड़ेगा और कितना रियाल देना पड़ेगा? अगर आप होटल क्वारंटीन लेते हैं तो आपको 10 दिन के लिए कम से कम 3500 से 4000 रियाल या इससे ज़्यादा देना पड़ सकता है। अगर आप मुकैनिस में 10 दिन के लिए क्वारंटीन लेते हैं तो आपको 1377 रियाल देना पड़ेगा। आज के आखिरी सवाल में उदय यादव ने पूछा है, मेरा एक रिलेटिव 50 साल का है, वो कतर जाना चाहता है तो क्या वो आज़ाद वीज़ा में जा सकता है या नहीं? वो कतर में 14 साल काम किया है, 2020 में कैंसिल आया था। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कतर में 50 साल की उम्र में भी वीज़ा निकल जाता है, बहुत सारे लोगों का वीज़ा निकला है। और आपने जैसे बताया है कि वो फ्री वीज़ा पर आज़ाद वीज़ा पर जाना चाहता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कतर में आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो भी कंपनी ही वीज़ा होता है। तो आप उसको बोल सकते हैं नया वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह कतर के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।